तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको देखेंगे। उसमें हम लोग को यानी कि प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, समस्या के बारे में, मृदा मुद्दा सब के बारे में पढ़ना है। तो इसका पार्ट 1 हमने इससे पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। या फिर प्ले लिस्ट में आप इसका प्ले लिस्ट देखिएगा ज्योग्राफी का, उसमें भी जा करके आप चैप्टर 9 देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस किया है यानी कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में। और यहाँ हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद भूमि प्रदूषण या भू प्रदूषण, एकदम अच्छी तरीक़ा से यानी कि हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा के पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का PDF जो है यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या देखते हैं? ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। कि देखिए, यानी कि ध्वनि भी एक प्रकार के क्या है? प्रदूषण ही है। ध्वनि भी एक प्रकार के क्या है? प्रदूषण है। यानी कि जब अत्यधिक शोर होने लगे या फिर हॉर्न, स्पीकर ज़्यादा बजने लगे, जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, या फिर हमारे काम धंधा में बाधा उत्पन्न करता है, या हमारे नींद में हरासमेंट उत्पन्न करता है, या मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, तो वो सब के सब जो है ध्वनि प्रदूषण है। क्या चीज़ है? ध्वनि प्रदूषण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि मानव जो है अपने कान से 85 डेसिबल से अधिक यदि शोर को सुनता है तो वह जो है सो यानी कि उसके कान को क्या करता है? हानिकारक होता है, यानी कि हानि पहुंचाता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किन के कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो कारण है तो वह यानी कि 2 प्रकार से है। एक तो प्राकृतिक और दूसरा जो है कृत्रिम। एक जो है प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, हमारे बस में नहीं है। तो उसमें आ जाता है बादल की गर्जन, यानी कि जब वर्षा के समय, बरसात के मौसम में जब जोर से बारिश जो होती है, या उनसे पहले या फिर उसी बीच में बादल यानी कि जोर से गरजते हैं, तो उससे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि वो भी हमारे कान को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे रात में बारिश होती है और जोर से यदि बारिश हुई और गर्जन हुआ, तो आप यदि सोए रहेंगे तो आपका भी नींद क्या होगा? खुल जाएगा। उसी प्रकार से बिजली कड़कती है, उससे भी यानी कि प्रदूषण होता है। फिर है भूकंप, या फिर भूकंप जैसे कि आया तो भूकंप के साथ क्या होता है? ज़मीनी स्तर में गड़गड़ाहट होती है। ज़मीनी स्तर में गड़गड़ाहट होती है। तो ये सब के सब भी क्या है? तो यानी कि ध्वनि प्रदूषण के कारण है। उसके बाद ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। उससे भी आवाज़ काफ़ी मात्रा में निकलता है, जो कि मानव को क्षति पहुंचाता है। तो ये भी सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ये तो प्राकृतिक कारण था। अब है कृत्रिम कारण, यानी कि औद्योगिक मशीन, यानी कि कारखाना जो चलता है उनमें अत्यधिक मशीन होता है, मशीनें से आवाज़ उत्पन्न होती है, तो वह भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण है। परिवहन के साधन, अब जैसे कि आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है, उसमें क्या होता है कि बेवजह के यानी कि हॉर्न बजाते रहते हैं, ठीक, या फिर उसकी आवाज़ आती रहती है, तो वो भी क्या है? आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण। मनोरंजन के साधन, अब जैसे कि कहीं पर बैंड वगैरह ये सब बज रहा है, या फिर आपका सामाजिक काम हो रहा है, तो उनसे लाउड स्पीकर जो बजता है उनसे भी यानी कि प्रदूषण फैलता है। सामाजिक क्रियाकलाप, जैसे कि कोई गाना बजाना या फिर
और चीज़ जो होता है उनमें यदि उसके साउंड को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया जाए तो उससे भी क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सब के सब था ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण होता क्या क्या है, यानी कि उनका प्रभाव क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाता है। पौधे की वृद्धि जो होती है वो क्या होता है, रुक जाता है। मानव के कार्य क्षमता में क्या होता है, ह्रास आ जाता है। यानी कि मानव जो होते हैं अपना काम अच्छा तरीका से नहीं कर पाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आगे जा कर के या पीछे जा कर के दाएँ बाएँ जा कर के और शोर करने लगे तो आप बढ़िया से काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मानव के क्रियाकलाप में भी क्या होता है, हानि पहुंचा जाता है। मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है, मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद श्रवण शक्ति घट जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अत्यधिक शोर में रहता है ना, उसका धीरे 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 श्रवण शक्ति जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला है कि नींद की बीमारी होने लगता है। यानी कि जैसे कि आप सोए हुए हैं और यदि आपको लाउड स्पीकर बजा दिया जाए तो आपका नींद कमी हो जाएगा, जिसके कारण आपको बीमारी उत्पन्न हो सकती है, नींद की बीमारी हो जाती है, यानी कि नींद आता ही नहीं है। तो ये सब के सब था प्रभाव किसका, तो ध्वनि प्रदूषण का। अब है कि इसके नियंत्रण के उपाय, यानी कि अब इसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे वो देखा देगा। तो यानी कि इसका उपाय कैसे करेंगे, तो जो स्पीकर वगैरह है तो उसको हम कम साउंड में बजाएंगे। क्या करेंगे, कम साउंड में बजाएंगे ताकि शोर शराबा उतना ना हो। उसके बाद जो गाड़ी सब चल रहा है तो स्वचालित जो वाहन सब चल रहा है उसका कम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कम प्रयोग। बेवजह के हॉर्न नहीं बजाएंगे, सीटी जो होता है उसको बेवजह का हम नहीं बजाएंगे। उसके बाद औद्योगिक की स्थापना, यानी कि कल कारखाना की हम स्थापना यदि करते हैं तो बस्ती से दूर करेंगे। गांव जो है बस्ती है उनसे दूर करेंगे ताकि वहाँ मशीन चले तो उसका आवाज़ यानी कि गांव तक नहीं आए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। उसके बाद आगे है आतिशबाजी पर रोक, यानी कि शादी विवाह फंक्शन में, पार्टी में, इन सब में पटाखा छोड़ते हैं। क्या करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं। तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यदि हम उस पर भी रोक लगा देंगे तो यह सब नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारा के सारा क्या था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको केवल समझना है, ठीक। क्योंकि अच्छे से यदि समझ लीजिएगा तो आपको यहीं पर सारा के सारा याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं भू प्रदूषण। तो भू प्रदूषण क्या होता है, थोड़ा कैमरा को हम देख लेते हैं। तो भू प्रदूषण जो होता है इसको हम लोग मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब जैसे कि मृदा प्रदूषण होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में बहुत प्रकार के पौष्टिक आहार है, खनिज लवण, ये सब के सब मिट्टी में है। और यदि यही निश्चित मात्रा में न हो करके अनिश्चित मात्रा में हो, निश्चित मात्रा में न हो करके अनिश्चित मात्रा में हो जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण। तो आशा करता हूं कि आपको भू प्रदूषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो भूमि यानी कि खराब क्यों हो जाता है, तो इसका कारण है, बहुत सारा कारण है। जैसे रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल, आजकल देख रहे हैं कि किसान लोग क्या करते हैं, रासायनिक खाद को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक खाद को यूज नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, भूमि की गुणवत्ता ह्रास होने लगती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद है कि वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी कि वन जो होता है अंधाधुंध उसको काटते हैं, भू अपर्दन हो जाता है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। अपशिष्ट पदार्थ का सड़ना, अब जैसे कोई भी चीज़ कचरा वगैरह ये सब हुआ, अपशिष्ट पदार्थ यदि फेंक दिए और वो सड़ गल जाता है, जमीन पर रह जाता है, तो वहाँ का देखिएगा तो फसल अच्छा ही नहीं होगा, मृदा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है।
ये भी कारण है। उसके बाद है कि कीटनाशक का छिड़काव। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किसान या फिर जगह जगह पे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जैसे 2,4 का, DDT का, इन सब का यानी कि छिड़काव किया जाता है। उनसे भी क्या होता है कि भू प्रदूषण हो जाता है। घरेलू कचरा जो है, घरेलू कूड़ा करकट, जैसे साबुन या डिटर्जेंट या फिर कपड़ा धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, तो इन सारा के सारा पानी को यानी कि हम कहीं पर फेंक देते हैं या फिर कहीं पर रख देते हैं, तो उनसे भी क्या होता है यानी कि भू प्रदूषण। तो इनको हम लोग ऐसे नहीं रखना चाहिए, कहीं पर दूर दराज फेंक देना चाहिए या जलाशय में बहा देना चाहिए, जो अनुपयुक्त है, जिसका उपयोग नहीं होता है। आगे आपका है कि भूमि प्रदूषण के कारण होता क्या क्या है। तो भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। भूमि की उर्वरता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसके बाद दूषित अनाज, यानी कि अनाज जो होता है वो दूषित हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग ज़्यादा खाद दिए, खाद नहीं, उर्वरक दिए, रासायनिक उर्वरक, और उनसे जो अनाज उत्पन्न हुआ और उसका हम लोग सेवन करेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। दूषित अनाज से क्या होगा, अनेक प्रकार के बीमारी वगैरह हो जाता है। तो ये सब इनका प्रभाव है। अब है कि इनको हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे, कौन सा उपाय है? तो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे, यानी कि रासायनिक उर्वरक की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? प्राकृतिक खाद का उपयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद कूड़े या जो भी घर के अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको, यानी कि खराब जलाशय में, जिसका जल पीने वाला नहीं है या फिर जिसका जल पशु पक्षी और वगैरह नहीं पीता है, उस जल में हम लोग प्रवाहित कर देंगे। तो क्या होगा कि यह भूमि प्रदूषण रुक सकता है। उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग हम लोग एकदम कम करेंगे, न के बराबर करेंगे। कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, जिससे कि मृदा अपरदन न हो, जिसे मृदा अपरदन नहीं हो। उसके बाद मृत जानवर को, जो अवशिष्ट पदार्थ सब होता है या मृत जानवर होता है, सड़े गले पदार्थ होता है, उनको ऐसे ही हम फेंक नहीं देंगे। उसको क्या करेंगे, तो मिट्टी में गाड़ करके और छोड़ देंगे, ताकि मिट्टी यानी कि ऊपर का जो मिट्टी रहे उपजाऊ भी हो जाए और उसके बाद उसका दूषित भी ना हो। तो ये सारा के सारा कारण था, उपाय यानी कि किसका, तो भूमि प्रदूषण का। तो ये आगे एक टॉपिक आपका है भू निम्नीकरण। क्या है? भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि दिन प्रतिदिन, यानी कि भूमि के जो उर्वरता शक्ति होता है उसमें कमी आ जाना। उसमें क्या आ जाना? कमी आ जाना। तो कमी किसके कारण आता है? तो भू प्रदूषण के कारण आता है। अब इसका कारण क्या क्या है? तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव उटाव हो जाना, जलाक्रांतता, जैसे बारिश से नहीं होना, भू क्षरता, यानी कि भूमि में जो होती है एक कीटनाशक या फिर ये सब करने के बाद जो यानी कि उसकी पोषक तत्व में कमी आ जाती है, तो वो सब कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो इनसे भी होता है। तो ये सब भू निम्नीकरण के कारण थे। आगे इसमें आपको पढ़ना है केस अध्ययन। क्या चीज पढ़ना है? केस अध्ययन के बारे में। तो देखिए, केस अध्ययन, तो ये क्या चीज है देखिए। तो केस अध्ययन क्या है कि इसमें एक ऐसा अध्ययन होता है कि जो एक पार्टिकुलर समूह के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको गहन जानकारी दी जाएगी, उसको आपको समझाया जाएगा, उसके विषय में आपको उसके भविष्य के बारे में बताया जाएगा, उसके पास्ट के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको कुछ ज्ञान हो। तो यही कहलाता है केस अध्ययन। तो ये कहलाता है क्या चीज़? केस अध्ययन कहलाता है। और केस अध्ययन में आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है कि एक रमेश नाम के व्यक्ति हैं। कौन सा है? रमेश नाम के व्यक्ति हैं, जो कि अपने ठेकेदार के साथ अपना काम करते हैं। उनके घर में माता पिता, छोटे भाई बहन और उनके पत्नी, ये सब उनके फैमिली में रहते हैं। और
गांव में तो जानते ही हैं कि 1-2 महीना काम मिलेगा, फिर सालों भर काम नहीं मिलेगा। तो यानी कि वो बाहर चला गया कमाने की व्यू से बाहर चला गया, और बाहर जब गया तो ठेकेदार में काम करने लगा वेल्डर का। किसका काम करने लगा? वेल्डर का काम करने लगा। और वो कभी जयपुर जाते थे, तो कभी मुंबई चले जाते थे, कभी जामनगर चले जाते थे, तो अहमदाबाद चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, सूरत चले जाते थे। यानी कि जहाँ जहाँ उसका ठेकेदार जाता था वहाँ वहाँ वो भी यानी कि चले जाते थे। और कितना पैसा भेजते थे? तो साल में 20,000 रुपया। कितना भेजते थे? 20,000 रुपया। उसी से उसका अपना परिवार भरण पोषण करते थे। जब ये बाहर नहीं गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी, इनके परिवार को चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं था, इनको मजबूरन में बाहर जाना पड़ा। जब वहाँ गए तो साल में 20,000 रुपया भेजते थे, जिनसे उनका पूरा परिवार चलता था। और उसके बाद इनके माता पिता कुछ उसमें से रख करके धीरे धीरे अपना जगह ज़मीन खरीद लिए, घर भी बना लिए, मकान भी बना लिए, बहन की विवाह भी कर लिए। तो ये इनका रमेश का कहानी था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? केस अध्ययन। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, तो आप हम लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला है। उसके बाद आप लोग इसमें बता सकते हैं कि आप मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। एक यानी कि आप ये क्वेश्चन बताइए हमको कि नमामि गंगे कब लागू किया गया। नमामि गंगे यानी गंगा सफाई अभियान कब लागू किया गया। चलिए तो रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।